ये मुझे 19 कार्टनों का काम मिलता है जो मुझे तीसरी मंजिल पे छोड़ने होते हैं और 10 कार्टन वजनी होते हैं और 9 कार्टन हल्के होते हैं। ये वाले कार्टन में 5-5 बांध के लेके जाता हूँ और ये वाले कार्टन में 9 एक साथ बांध लेता हूँ। 9 कार्टन में बांध तो लेता हूँ पर बाद में सोचता हूँ कि यार ये भी माल मैं 2 चक्करों में ले लेता हूँ, पर सारे रास्ते में तंग तो हुआ था, पर अल्लाह का शुक्र है फिर भी मैं पहुंच जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे इसकी मजदूरी मिल जाती है। फिर कांजी वाले भाई को देख के मेरा दिल कर पड़ता है कांजी पीने को। 50 रुपए का गिलास लगाता हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के पी जाता हूँ और थोड़ी सी गाजरें खाता हूँ। और दोस्तों कमेंट में लाजिम बताइएगा आपके शहर से कांजी मिलती है। फिर उसके बाद मेरी ये वाली गाड़ी आई थी, इसके अंदर 7 चक्कर होते हैं और काफी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया हुआ था और आज मैंने सोचा हुआ था मैं आज इतना काम करूंगा उसमें से आधे पैसों का मैं अपने बच्चों के लिए आज बाहर से कुछ खाने के लिए स्पेशल लेके जाऊंगा। तो ये वाला काम कंप्लीट करते करते मुझे काफी टाइम लग जाता है, पर इसकी मजदूरी मिल जाती है 560 रुपए, भाई 600 देते हैं, मैं 40 बकाया दे देता हूँ। फिर काफी देर फ्री बैठने के बाद मुझे ये वाला काम मिल जाता है। ये 40 डब्बे होते हैं जो मुझे एक शॉप पर छोड़ने होते हैं चौथी मंजिल पर। फिर मैं 10-10 बांध कर छोड़ता हूँ और 4 चक्करों में ये वाला काम कंप्लीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद पसीने से मैं भीग जाता हूँ। 2 मिनट के लिए अपनी मोटी वाली जर्सी उतार के रख देता हूँ और ना इतनी सर्दी पड़ रही है ना इतनी गर्मी है। फिर उसके बाद अहमद भाई आए थे, ये माल लेके ये 7 बंडल होते हैं जो मैं अपनी रस्सी में बांध लेता हूँ। ये छोटी बच्चियों के पर्स होते हैं जो मुझे नूर गली पहली मंजिल पे छोड़ने होते हैं और इसकी मजदूरी मुझे 200 रुपए मिल जाती है। फिर उसके बाद मुझे ये वाला काम मिल जाता है, ये भी परसों का माल होता है और ये 3 बोरे में एक साथ उठा लेता हूँ और फटाफट नीचे उतर कर मैं दूसरी बेसमेंट में शॉप होती है वहां पे जाकर रख देता हूँ। और उसके बाद चाय पीने का टाइम आ जाता है और दोस्तों में चाय लाइक नहीं करता, वैसे अगर कोई प्यार से पूछे तो मैं पी लेता हूँ। और काम करते करते रात होती है। फिर ये वाला काम मिल जाता है। ये 8 शॉपर होते हैं जो मुझे एक शॉप पर छोड़ने होते हैं बेसमेंट में उतर कर। ये मैं 4 बांध कर छोड़ता हूँ और इस काम को कंप्लीट करते करते मुझे 20 मिनट लग जाते हैं। फिर 15 मिनट बाद ये वाला काम मिल जाता है। ये 5 बोरे होते हैं बटनों के और ये वजनी होते हैं। 2 मैं एक शॉप पर छोड़ता हूँ और 3 मैं एक शॉप पर छोड़ता हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद उसके बाद मैं मजदूरी चेक करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह काम बड़ा जबरदस्त कर लिया था और टांगे भी चीख चीख के कह रहे थे कि यार बस भी कर जाओ ले चल सानू करे। और दरबार वाली साइड से मैं अपने घर की तरफ निकलता हूँ। सबसे पहले BFC बर्गर वाली शॉप पर चले जाता हूँ और आज मैंने स्पेशल ये सोच के रखा हुआ था बच्चों के लिए मैं जिंगर बर्गर लेके जाऊंगा। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होता कि पापा जी क्या लेके आएंगे और किस दिन लेके आएंगे। और उसके बाद मैं रेट पता करने के बाद 4 जिंगर बर्गर का मैं ऑर्डर देता हूँ और ये 4 बर्गर मुझे 1000 रुपए के देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ अगर बर्गर लिए तो फिर साथ में एक बोतल भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं गोलवे बेकरी चले जाता हूँ, वहां जाकर जंबो काली बोतल लेता हूँ। सारा सामान खरीदने के बाद उसके बाद मैं घर की तरफ रवाना होता हूँ। मैं जैसे मैं घर में दाखिल होता हूँ अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, मेरी बेटी मेरी आवाज सुन के मेरी तरफ भागती है। सामान पकड़ाने के बाद उसके बाद मैं हाथ मुंह धोने चले जाता हूँ। फ्रेश होते होते मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और बच्चे भी इंतजार कर रहे होते हैं और बर्गर भी थोड़े से ठंडे हो गए होते हैं और निकाल कर बच्चों को बांट कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं 2 चक लगाता हूँ। यकीन करो पहले चक में बर्गर के टेस्ट का पता चल जाता है। बर्गर का टेस्ट बड़ा कमाल का था और मुझे नहीं लगता इससे भी ज्यादा हैवी टेस्ट वाला जिंगर बर्गर होगा और बच्चों ने भी बहुत ज्यादा लाइक किया था। घर पे हमने आलू पालक का सालन बनाया हुआ था और ये भी बड़ा मजेदार बना हुआ था। कमेंट में लाजमी बताइएगा आलू पालक की सब्जी किस किस को पसंद है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।